हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विनोद चावला जी। विनोद चावला जी परिवार से पूरा शहर वैसे वाकिफ़ है, लेकिन मैं आपको बता दूं, नगर परिषद चेयरमैन नंदलाल चावला जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके सुपुत्र हैं। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे, कुछ सवालात इनसे करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे भविष्य में क्या इनकी रणनीति है। आप लंबे समय से, जैसा कि हम देखते रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, चाहे मीडिया की बात हो, आप किसी न किसी रूप में आपको जो बुरा लगता है, गलत लगता है, नाजायज़ लगता है, उसकी आवाज़ बेबाक उठा रहे हैं। इसके पीछे जबकि आप सत्ता से जुड़े हुए हैं, सत्ता से जुड़ा हुआ पार्टी संगठन है, उसके बावजूद आपकी इस प्रकार की भूमिका के बारे में क्या अनुमान लगा के चले हम? सबसे पहले चौहान साहब, आपको साधुवाद कि आपने एक अच्छा चैनल चलाया है जो शहर की समस्याओं को समय समय पर आप लोग सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं बिना किसी भेदभाव के। आपकी पूरी टीम को जो है मेरी तरफ से और नगर मंडल भाजपा की तरफ से साधुवाद। जी शुक्रिया चावला जी। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है आपके समक्ष, नगर परिषद के ईओ और जेई का विवाद लंबे समय से है, कि मामला क्या है? मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों पे चलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाते और भारतीय जनता पार्टी के नाते ये दोनों चीज़ें एक होते हुए भी दोनों अलग अलग तरीके से देखी जानी चाहिए। क्योंकि कि जो सरकार है, सरकार अपना काम अपने आप करती है, जिसमें संगठन का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। कार्यकर्ताओं का काम है संगठन को मजबूत करना और शहर के अंदर अपना जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका जुड़ाव करना और टीम का नेतृत्व करना, और कोई किसी भी प्रकार का शहर के अंदर कोई बातचीत है या कोई भी चीज़ है उसको सरकार तक पहुंचाना। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार जो है समान रूप से सब जगह पैसा दे रही है। समान रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से सब जगह पैसा देते हैं, सब शहरों में देते हैं, समान रूप से पैसा जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं नीचे स्तर पर आके अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो हम, ऐसा नहीं है कि विपक्ष के नाते उठाते हैं, हम एक नागरिक भी हैं, शहर के व्यक्ति भी हैं, और एक हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि पार्टी ने जिस पद पे हमारे को रखा है हम पार्टी तक सारी बातों को भी पहुंचाएं, लिखित रूप में हो चाहे वो मीडिया के थ्रू हो। कई बार कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसका इमीडिएट असर पहुंचाना होता है, इस नाते से वो कई बार लोगों के बीच में भी कही जानी चाहिए, ज़रूरी होती है। चावला जी, पिछले दिनों करनाल सांसद संजय भाटिया जी का 2 दिवसीय प्रवास रहा भिवानी में। उस दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की। कुछ कार्यकर्ताओं को जो निष्कासित किया जा चुका है उसको लेकर के भाटिया जी का स्पष्ट मत था, उनका कहना था यदि पार्टी संगठन या शासन प्रशासन में कोई दिक्कत है तो उसका एक माध्यम, उचित माध्यम का प्रयोग किया जाए, न कि मीडिया या सोशल मीडिया। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, उचित माध्यम का यूज़ किया जाना चाहिए। हाँ, उचित माध्यम जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्विटर अकाउंट भी चलाया हुआ है जिस पे हम ये चीज़ों को उस पर डालते हैं माननीय मुख्यमंत्री तक, ताकि मुख्यमंत्री जी तक हाथ के हाथ वो चीज़ पहुंच जाए और ऊपर पता लग जाए, और नीचे स्तर पर अधिकारी सतर्क रहें कि अगर हम सही काम नहीं करेंगे तो हमारे बारे में भाजपा कार्यकर्ता भी तुरंत भेज सकते हैं। चावला जी, आप बताएं, नगर परिषद में जो ईओ और जो जेई का मामला है, क्या मामला है? ये कोई व्यक्तिगत है या शहर की कोई बाधा है? दिक्कत कहाँ पर है? ये देखिए, हमारा शहर एक शांतिपूर्वक शहर है, इसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री तक या और नेता, अच्छे अच्छे नेता, बहुत से लोग यहाँ से होकर के गए। हमारा शहर जो है
अपनी बात को तरीके से कहीं ना कहीं पहुंचाता है। वो बातें हम तक भी आती हैं, हम भी शहर में रहते हैं, चाहे हमारे परिवार में पार्षद भी हैं, चाहे शहर के अंदर और पार्षदों से जुड़ा हो भी है, तो ये चीज़ें हम तक पहुंचती हैं। कई बार बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोग सामने नहीं आना चाहते या किसी पॉइंट का सबूत नहीं होता है, बट चर्चाएं होती है, उनको फिर अपने स्तर पर जांच की जाती है। उन सब चीज़ों को, जैसे उदाहरण के तौर पे आज चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का डंका ईमानदारी के लिए पूरे देश में, क्या वर्ल्ड में भी कहा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं। मुख्यमंत्री जी के बारे में लेन देन की चर्चाएं क्यों नहीं उठती, या और कन्या, चाहे और भी बहुत से लोग हैं जिनके बारे में चर्चाएं क्यों नहीं उठती। चर्चाएं उसी आदमी की उठती हैं जो लोग कहीं ना कहीं गलती करते हैं। वार्डबंदी के अंदर बहुत से लोगों के, मेरे पास बहुत से पार्षदों के भी फ़ोन आए, हमने कहा कि आप लिखित में दीजिए और दीजिए, वो बोले जी हमें पब्लिक के अंदर अभी 2-3 महीने और जाना। हमने उनको समझाया कि आप लिखित में दीजिए, बोले जी हमारा ये ईओ काम नहीं होने देगा, हमारा ये जेई नक्शे पास नहीं होने देगा, हम लोगों के पास लोग आते हैं वो नहीं होने देगा। तो ये चीज़ें फिर हमने व्यक्तिगत तौर पे उस चीज़ की जांच करी। हमने जेई को नक्शे के लिए अप्रोच किया, हमारे किसी व्यक्ति, हमने सिखा के उसको भेजा कि आप ये नक्शा पास कराना, आप सीधे जाइए, या एक बार सीधे भेजा। फिर हमने दूसरा केस एक पार्षद के थ्रू भेजा, तो वो नहीं हुआ। एक केस हमने भेजा, उसका पता लगा कि उनसे पैसे ले लिए गए। उनसे हमने अनुरोध किया कि आप लिखित में या कोई, बोला नहीं हम ऐसा कुछ नहीं देंगे, हमें बताया गया उन्होंने। उसके बाद ये भूमिका जो है, वही केस एक रसूखदार व्यक्ति को दिया गया, पहुंचाया गया, हमने किसी के द्वारा हमने पहुंचाया, वही केस जय साहब वो नक्शा भी पास हो जाता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं आपकी नज़र में नगर परिषद, ईओ और जेई किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, कह सकते हैं हम इस बारे में। बिल्कुल, ये एक जांच चर्चा है, तो ये जांच का विषय भी है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया और हम पत्र भी लिख रहे हैं, अगर वार्डबंदी में कोई झोल हो गया, जो इनके रसूखदार लोग, जो इनके नज़दीकी लोगों को जिन्होंने अपना बेनिफिट देने का प्रयास किया है, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज करने का काम करेंगे। चावला जी, वार्डबंदी की भी काफ़ी शिकायतें हैं, बाज़ार में जो चर्चाएं हैं, वार्डबंदी कोई व्यक्तिगत रूप से किसी का लाभ देने के लिए तो नहीं किया गया, आपको लगता क्या है? देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे पास बहुत से लोगों की शिकायत आई कि आप ऊपर बताइए, तो हमें छोटा रास्ता ये लगा कि हम इसको ट्वीट करें, हमने किया। सिविल अस्पताल का भी मुद्दा काफ़ी गर्म रहा है। सिविल सर्जन जो पीछे रही हैं, उनके खिलाफ आपका एक आक्रामक भूमिका थी, आपका प्रहार था, वो भी काफ़ी लोगों में चर्चा का केंद्र रहा। उसको किस दृष्टि से देखा जाए? देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, मैं अभी ये बीच में रह गई थी बात हमारी। मेरा एक रवैया है, सीधा रवैया है, जो गलत है उसको गलत कहना, जो ठीक है ठीक कहना। दूसरी बात, संगठन के नाते से ईमानदार था, हूँ और रहूँगा, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सरकार कोई काम देगी, आज मैं नैतिकता के आधार पर पार्टी के अंदर हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी पार्टी के लिए बनती है, देश के लिए बनती है, हरियाणा के लिए बनती है। उसके अलावा मैं एक शहरवासी भी हूँ। शहर के अंदर अगर कोई समस्या है, उसको उठाना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है, नैतिक फ़र्ज़ बनता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शहर के अंदर लोग मेरे पास कोई बात के लिए आए, मैं उस समस्या को सही तरीके से, सही ढंग से, जल्दी के रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं। मैं अपना जो मेरी ड्यूटी है, जो दायित्व है, मैं उसका निर्वहन मैं पक्का करूँगा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि लोग हमारे से उम्मीद करते हैं। चावला जी, अभी जो हांसी गेट का मामला है, उसमें आप बिल्कुल अग्रणीय रहे। हांसी गेट के मामले को अब वर्तमान में किस रूप में देख सकते हैं हम? देखिए, वर्तमान रूप में अभी क्या है कि डीसी साहब ने अपने अधिकार में ले रखा है, माननीय कोर्ट के द्वारा वो अपने अधिकार क्षेत्र में लिया हुआ है। और उस समय भी जब कोई चीज़ हुई थी तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपील करी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया,
जो उचित कदम थे वो उठाए। अगर दोबारा भी कहीं फिर कभी ऐसी ये नहीं किसी भी जगह की कोई ऐसी बात होगी, हम फिर शहर के साथ खड़े होंगे। चावला जी, अभी बारिश का मौसम आप देख रहे हैं। कल दिन भर जो बारिश हुई, भिवानी डूबने के कगार पर आ गया। क्या 1995 की बाढ़ से भिवानी ने सबक नहीं लिया? क्या भाजपा का जो शासन प्रशासन है वो इसकी ओर गंभीर नहीं है? हालांकि हमने काफ़ी पदाधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। लेकिन आपका क्या नज़रिया, आपका क्या मानना है? यदि बारिश रात को आ जाती है तो ये आकार बाढ़ के बन जाएंगे। इसको लेकर के क्या हमारा जो शासन प्रशासन जो प्रणाली है वो मजबूत है, या हम सक्षम कह सकते हैं उसको? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि काफ़ी समय के बाद 95 के बाद 97 mm जो बारिश थी, जो कम समय के अंदर बारिश हुई, सबसे बड़ी बात ये थी कि लगातार तेज़ बारिश जो है एकदम से हुई। और यहाँ भिवानी में नहीं थी, काफ़ी शहरों में एकदम से ये आपदा जो है अचानक आ पड़ी। उस नाते से अगर हम इस बात को देखें कि प्रशासन ने, मैं साधुवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि दिक्कत तो हुई, मैं उसके लिए मेरी उन लोगों के लिए सिंपैथी है जिन लोगों के नुकसान हुए या पानी घरों में घुसा, उनके लिए सिंपैथी है। बट मैं जो नए उपायुक्त आए हैं उनको साधुवाद इस बात को दूंगा कि वो देर रात तक जाग के पूरे शहर को उन्होंने लगभग क्लीन कर दिया। उसके बाद आज सुबह भी अधिकारियों को उस रोड के ऊपर ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जिस एरिया में थी, अधिकारियों को उन्होंने भेजा और वो जहां उपाय हो सकते थे वो उन्होंने किए। और आगे मैं प्रशासन से अपील यह करना चाहूँगा कि इस पे और उपाय करें। ये जो डीसी साहब आए हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिस दिन से आए हैं उस दिन से शहर के लिए लगे हुए भी हैं। तो अच्छे से हमारे अभी पीछे माननीय जेपी दलाल जी जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी शहर का दौरा किया। उसके बाद सड़कों का निर्माण भी शुरू हुआ था, सीवर व्यवस्था पे भी कुछ काम हुआ। कुछ ये बारिश बार बार जैसे आ रही है, आप समझते हो कि कई चीज़ें एकदम से आ जाएं तो उसमें थोड़ा सा कई बार समय लगता है। चावला जी, सड़कों का आपने जिक्र किया, जिस गति से बढ़नी चाहिए वो बढ़ी नहीं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं दादरी गेट की बात हो, बावड़ी गेट की बात हो, रोहतक गेट की बात हो, हलवास गेट तक आप चले जाएंगे। आज बनने की बात तो दूर, पेचवर्क जो शुरू हुआ था वो भी नहीं हो पाया। चलो भले ही बारिश की बात हम कह सकते हैं, बहाना बना सकते हैं, लेकिन क्या उसमें उन गड्ढों को भरा नहीं जा सकता? देखिए, पानी भर जाता है क्योंकि हमारा जो एरिया है वहाँ से एक बरसाती नाला जो विकल्प के तौर पर, जो रोहतक गेट या महम गेट एरिया का पानी था, वैकल्पिक तौर पर उधर से एक नाला निकाला गया था। वहाँ पर पानी का ओवरफ्लो होने के कारण से वो सारा पानी जो है वो इधर आ जाता है, जिसके बारे में आज भी डीसी साहब से बात हुई है। इस पे मास्टर प्लान तैयार किया जाने लग रहा है। रही चावला जी, गड्ढों को तो भरा जा सकता है चावला जी, कम से बिल्कुल पैच वर्क और गड्ढे, आप पीछे अगर वहाँ के जो लोगों से पूछेंगे, वहाँ पैच वर्क और उन गड्ढों को पूरी तरह से भर दिया गया था। लेकिन एकदम से अगले दिन बारिश आ गई तो उससे पानी खड़ा हो गया। पानी खड़ा होते ही और फिर वो पत्थर या जो भी चीज़ है, गाड़ियाँ, आपको पता है एक तरह से नेशनल हाईवे की तरह से मान के चलो, इस रोड को काफ़ी व्यस्त रोड रहता है। ये ट्रैफिक के कारण भी ये रोड जो है ख़राब हो जाता है। तो इसको इस चावला जी, हमारे अंतिम 3 प्रश्न हैं जो जिसको हम मुख्य कह सकते हैं, अहम कह सकते हैं। पिछले दिनों नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव का हमला था, झगड़ा था, पूरे बाज़ार में चर्चाओं का केंद्र रहा, देश प्रदेश तक ये बात पहुंची। लेकिन बीजेपी से जुड़ा होने के नाते कोई भी बीजेपी का विधायक, सांसद या कोई प्रमुख उनका हालचाल जानने नहीं पहुंचा, हमारे नज़रिए में, हमारी नॉलेज में, या फिर कोई भी सामने उनके पक्ष में नहीं आ पाया। इसको हम किस रूप में मान के चले? नगर परिषद चेयरमैन बीजेपी में हैं या नहीं हैं, या उनका व्यक्तिगत राजनीति है? ये सवाल आप उनसे पूछोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं, आप भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष भी हैं, तो कम से कम आप भी बता सकते हैं क्या वो बीजेपी में हैं या नहीं है? मेरे पास उनके बीजेपी में ना होने की कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। जी, आपके बाबूजी नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने शहादत दी है, लेकिन आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है और न ही
किसी चौक चौराहे का उनके स्मृति में नामकरण हुआ है। कई बार शहर ने प्रयास किया, शहर के सामाजिक संगठनों ने प्रयास किया, आपके परिवार ने प्रयास किया, लेकिन आज भी आप सत्ता से जुड़े होने के बावजूद भी उनका कोई भी आगे सिरे बात नहीं चढ़ी है। बहुत अनोखा सवाल है, क्योंकि व्यक्तिगत जुड़ा हुआ है। तो इसमें मैं सिर्फ यही कहूँगा कि यह मांग मेरे व्यक्तिगत तौर पे ना जोड़ी जाए, यह मांग शहर की तरफ से जोड़ी जाए। समय समय पर माननीय विधायक जी ने भी इस बात को उठाया है, आगे तक पहुंचाया है। शायद कोई ना कोई कानूनी अड़चन या कोई कारण ऐसा रहा होगा जिसमें ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं। कई बार तकनीकी तौर पर भी कोई बात हो तो उसके बारे में या तो स्थानीय विधायक जी या कोई और बड़ा नेता जो सरकार का है वो बता सकता है। चावला जी, नगर परिषद चेयरमैन में बाबूजी की भूमिका अच्छे एक कदावर नेता के रूप में रही है। उसके बाद में आपके भाई भी प्रवीण चावला भी एमसी रहे, उनकी पत्नी भी आशा रानी चावला वर्तमान में नगर पार्षद हैं। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं नगर परिषद में आपके पर जो परिवार की जो भूमिका है एक प्रतिष्ठित परिवार के रूप में है। अभी आने वाले जो समय में नगर परिषद के जो चुनाव होंगे, चेयरमैन या चेयरपर्सन के डायरेक्ट चुनाव होंगे, तो उसमें क्या आपका परिवार अब की बार मैदान में होगा? जो लोगों के दिल और दिमाग में, जहन में जो प्रश्न है वो हम आपसे पूछ रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा प्रतिष्ठित परिवार, मैं इसमें आपको ये कहना चाहूँगा, सेवा भाव। बाबूजी सेवा करते थे, अब वो चले गए। जिस प्रकार से शहर पूरा हमारे साथ खड़ा हुआ, उनके जाने के बाद नैतिक जिम्मेवारी हमारी बन गई कि हम लोगों की सेवा में रहें। सेवा भाव के नाते पार्टी अगर हमें आदेश करेगी, शहर हमें आदेश करेगा, तो इस पर विचार करेंगे। यानी पार्टी संगठन आपको मौका देती है कि परिवार के किसी भी सदस्य को, आपको या अन्य को, तो परिवार तैयार है? निश्चित तौर पे राजनीतिक परिवार है। पार्टी अगर आदेश करेगी, शहर आदेश करेगा, शहर साथ देगा, हम बिल्कुल सेवा के लिए आए। यदि पार्टी साथ नहीं देती है, किसी अन्य साथी को ये मौका देती है, तो क्या परिवार बगावत करेगा या बीजेपी से ही जुड़ा रहेगा? देखिए, मैंने सबसे पहले कहा आपको, मेरा दायित्व है नगर मंडल का। नगर मंडल के दायित्व को निभाने के लिए सर्वोपरि हूँ, सबसे पहला मेरा वही दायित्व रहेगा। एक मैच्योर तरीके से इन्होंने जो सवालों का जवाब दिया, हालांकि हम सभी सवालों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन बावजूद इन्होंने अपना पक्ष रखा है, वो सही तरीके से रखा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।